गाइस, तो आज की वीडियो जो है ना वो है शेंजन टूर के बारे में। तो हम लोग यूरोप के अंदर जो है ना शेंजन एरियाज़ के अंदर बहुत सारे जो है ना वो ग्रुप टूर्स लेके जाते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि जो है ना हमारा सबसे पहले जो है टूर कौन सा जा रहा है। सबसे पहले जो हम लोग इस वक्त न्यू ईयर के ऊपर एक टूर लेके जा रहे हैं, जो कि न्यू ईयर 2023 के स्टार्ट पे होगा। ये तकरीबन 11 दिन का टूर है। ये टूर हमारा स्टार्ट होगा पेरिस से, या पेरिस से स्टार्ट होगा फ्रांस में, और उधर तकरीबन 2 से 3 दिन स्पेंड करने के बाद हम लोग चले जाएंगे स्पेन की तरफ। तो तकरीबन 4 दिन हम लोग स्पेन में स्पेंड करेंगे, 1-2 दिन हम लोग पुर्तगाल में स्पेंड करेंगे और बाकी के दिन हम लोग स्विट्ज़रलैंड में स्पेंड करेंगे। तो ये टूर जो है ना 4 कंट्रीज़ का होगा। 4 कंट्रीज़ का को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बाय रोड एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये कि 5 से 10 लोगों का ग्रुप होता है हमारा, और उस ग्रुप के लिए जो है ना हम लोग वैन या गाड़ी हायर कर लेते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ पीपल, और उसके ऊपर जो है ना हम लोग तमाम इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और विज़िट करते हैं। तो मैं आपको इस टूर के बारे में कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप भी अगर इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके इस पैकेज को डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें। अब यह यूरोप के टूर्स के बारे में मैं आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए आप वेबसाइट पे आ जाएं। वेबसाइट के ऊपर आप हमारी वेबसाइट जो है आप मोबाइल पे भी खोल सकते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी खोल सकते हैं। मैं अभी आपको कंप्यूटर पे खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पे खोलेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो देखें सबसे पहले इधर आ रहा है अपकमिंग ट्रिप्स। अगर आप अपकमिंग ट्रिप्स के ऊपर क्लिक करें तो आपको लिस्ट ऑफ ट्रिप्स आ जाएगी जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्केड्यूल है। अब ये जो है ना वो लिस्ट चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो हो सकता है हर महीने जो है ना वो टूर्स के प्लान्स चेंज होते रहे, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा टूर किस डेट पे जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो है ना, अगर हम देखें यूरोप का टूर, तो ये वाला यूरोप का टूर है जिसके अंदर स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस का टूर है 11 दिन का। तो 29 दिसंबर को स्टार्ट होगा, और अगर आपने ये टूर अवेल करना है तो इसके लिए आपको जो है ना 30 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और इसके जो रेगुलर टूर के चार्जेस हैं वो है $1900। अब यह है कि चूँकि ये न्यू ईयर है, और न्यू ईयर और क्रिसमस की जो डेट्स हैं ना, इस पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो विंटर वेकेशन होती है और प्लस न्यू ईयर होता है। तो तकरीबन मोस्टली बहुत सारी दुनिया जो है ना इन डेज़ में वेकेशन पे होती है, और इस पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ना $1900 इसका रेगुलर पैकेज का रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो भी टूर आपने लेना है उसके साथ अपने डेट्स मैच करें, डेज़ मैच करें, प्लान करें, और उसके बाद जो है ना जब आप देख लें, आप डिसाइड कर लें कि ये वाला टूर है, तो फिर आप होम पेज पे आ जाएं। जब आप इसके होम पेज पे आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें आप नीचे जाएंगे ना, तो ये हर टूर के पैकेज की जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल्स आ रही है। तो चूँकि ये टूर जो है ना फ्रांस का टूर था, पेरिस वाला और स्विट्ज़रलैंड वाला, तो आप इस पे पेरिस पे क्लिक कर दें। अगर आप पेरिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये वाला $1900 का जो है ना वो ये टूर खुल जाएगा। अब इस पे जब आप आएंगे तो इसमें आपको ये 2 चीज़ें आ रही हैं, डाउनलोड डिटेल्स और रजिस्टर नाउ, ठीक है। इस पे थोड़ा सा नीचे आएँ तो इसमें एक तो ये आ रहा है कि बेसिक पैकेज, रेगुलर पैकेज और गोल्ड पैकेज के रेट्स बता रहा है, प्लस इसके थोड़ा सा नीचे जो है ना ये एक वीज़ा से रिलेटेड वीज़ा गाइड की जो है हमने वीडियो बनाई हुई है, और इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि यूरोप से रिलेटेड होंगे। उसके नीचे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं, और उसके नीचे जो है ना कि आपने हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल मैं इधर डाउनलोड डिटेल्स पे जाता हूँ। अगर मैं डाउनलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये मुझे टूर की डिटेल्स खुल जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा टूर की डिटेल के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस टूर के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि लास्ट डेट, सबसे पहले तो ये है कि ये जो है ना 11 दिन का टूर है, और उसके बाद ये है कि ये अगर आपने टूर अवेल करना है तो आपको 30 अक्टूबर तक जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं हर सूरत में, ठीक है। अगर आपका जो है आपके पास वीज़ा है तो आप तकरीबन 15-20 दिन बाद भी कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ हमारे पास टूर अरेंज करना है। तो अगर आपका वीज़ा है, बेसिक पैकेज अगर आपने लेना है, तो फिर जो है ना इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड इफ़ कि हमारे पास सीट अवेलेबल हो। हाँ, सीट की अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और आप 30 अक्टूबर के बाद करवाते हैं और आपके पास वीज़ा है,
तो आपको जो है ना वो चांस है कि हम आपको टूर में इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है यूरोप का ये वाला टूर, ये 2 अक्टूबर तक जो है ना, इसका वर्जन नंबर 2 है और ये 30 अक्टूबर तक वैलिड है। अच्छा, सेम टूर जो है ना हर तकरीबन 3 महीने के बाद जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिसंबर में नहीं करते तो ये तकरीबन मार्च या अप्रैल में नेक्स्ट टूर फिर जो है ना वो यही होगा। लेकिन नेक्स्ट टूर के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो न्यू ईयर के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो रेट डिफरेंट हो सकते हैं, वो प्लान जो है ना बाद में अपडेट होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपने ये न्यू ईयर वाला टूर लेना है, इसमें एक बेसिक पैकेज है। अब ये देखेंगे 3 एज के हिसाब से 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो पैकेज है। सबसे पहले तो ये वाला जो लाइन है ये है इन्फेंट्स के लिए जिनकी उम्र 2 साल से कम है। उसके बाद ये वाला जो पैकेज है ये 2 से 12 साल वालों के लिए है, और ये वाला जो पैकेज है ये वाला है एडल्ट्स के लिए। अगर आप जो है 18 साल से 12 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आपको ये पैकेज चूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं इस पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आपने सिर्फ टूर लेना है जो कि 11 दिन का टूर है तो आप बेसिक पैकेज चूज़ करेंगे। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो आपको बेसिक पैकेज लेना है। ठीक है, बेसिक पैकेज आपने लेना है तो अगर आप बेसिक पैकेज ले लेते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है, इसके अंदर होटल शामिल है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट शामिल है, इसके अंदर सिटी टूर शामिल है और इसके अंदर टूर गाइड शामिल है। तो जितने जो है ना मतलब 11 डेज़ के अंदर जितने सिटीज़ के अंदर हम लोग जाएंगे वो सारे के सारे जो है ना उसके इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और होटल भी अवेलेबल है। प्लस ये कि टूर गाइड आपको सारी लोकेशंस के बारे में गाइड करेगा। ये है इस पैकेज के अंदर शामिल। अब इस पैकेज के अंदर वीज़ा सपोर्ट शामिल नहीं है, इसके अंदर एयर टिकट शामिल नहीं है और इसके अंदर आपका लंच एंड डिनर शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आते हैं आप रेगुलर पैकेज लेते हैं तो उसमें बेसिक पैकेज वाली सारी चीज़ें हैं, प्लस आपकी वीज़ा सपोर्ट है। वीज़ा है मीन वीज़ा सपोर्ट है। वीज़ा सपोर्ट मीन हम आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे और फाइल तैयार करके आपको अपॉइंटमेंट लेके तो वीज़ा के लिए VFS के ऑफिस में भिजवा देंगे। ठीक है, उसमें यह है कि वीज़ा के जो चार्जेस हैं ना, वीज़ा की फ़ी वो आप लोगों ने पे करनी है। ठीक है, जो कि आप उधर जाके पे करेंगे, वीज़ा की और बायोमेट्रिक्स की फ़ीस, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये है कि अगर आप जो है ना गोल्ड पैकेज लेते हैं तो गोल्ड पैकेज के अंदर जो है रेगुलर पैकेज वाली सारी चीज़ों के अलावा एयरलाइन के टिकट भी है। तो एयरलाइन टिकट अगर आपने हमसे लेनी है तो फिर एयरलाइन टिकट भी इसके अंदर आ जाएगी। और जो है ना अगर आप डायमंड पैकेज लेते हैं तो उसमें फ़ूड भी आ जाएगा। फ़ूड से क्या मराद है, लंच और डिनर। ठीक है, लंच और डिनर आ जाएगा। बेसिकली ब्रेकफास्ट जो है ना वो होटल्स के साथ ही होता है। तो ये जो है ना सारे का सारा उसका पैकेज है। अब ये है कि अगर आप हमसे जो है ना ग्रुप बुक करते हैं 4 लोगों से ज़्यादा का अगर ग्रुप टूर होगा, अगर आपने बुक करना है तो फिर आपको 5% जो है ना उस पर डिस्काउंट पे मिल सकती है। अब यह है कि इस टूर के अंदर कौन कौन सी जगह शामिल है, तो ये फ्रांस के अंदर पेरिस 2 दिन हम लोग स्पेंड करेंगे। ठीक है, 2 दिन पेरिस में स्पेंड करने के बाद 4 दिन जो है ना हम लोगों ने स्पेन में स्पेंड करने, जिसमें हम लोग मैड्रिड, मालगा, ग्रनाडा, वेलेंशिया और बार्सिलोना, ये 5 सिटी जो है ना हम लोग 4 दिन के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद 1 दिन लिस्बन में होगा और उसके अलावा जो है ना 4 दिन आपके होंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिसमें हम लोग इंटरलेकन है, ग्रिंडलवाल्ड है, एंगलबर्ग और लुजर्न जो है ना ये सारे के सारे सिटीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तो हाई लेवल थोड़ा सा प्लान है। उसके बाद ये है कि अगर आप इसमें जाकर देखिए कुछ हाईलाइटेड पिक्चर्स वगैरह कुछ प्लेसेस की इधर दी हुई हैं। ठीक है, ताकि आपको बताने के लिए कि कौन कौन सी प्लेसेस जो है ना वो उधर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं कि प्लान के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 to 4 स्टार होटल होगा, लेकिन ये शेयरिंग बेसिस के ऊपर आपका रूम होगा। अगर आपको सिंगल रूम अपने लिए लेना है तो फिर उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके अंदर जो सा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, अब यह है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड नहीं हैं वो आप ये देख लें कि मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूड हैं इधर से, जिसमें आप ये कह लें कि आपके इंश्योरेंस हो गई, टैक्सेस हो गए, मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, कोविड की अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, या अगर आपकी जो है ना फ़्लाइट चेंज हो जाती है फ़्लाइट की साइड से, इस तरह की कोई इमरजेंसीज वगैरह हो जाती हैं तो उसके लिए आपको जो है एडिशनल पैसे आपको ख़ुद पे करने होंगे। अब ये है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वीज़ा
वीज़ा के लिए जो है ना आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फ़र्ज़ी है, बैंक स्टेटमेंट है जिसमें तकरीबन 2 मिलियन जो है ना वो एंडिंग बैलेंस हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी इनकम जो है ना 2 लाख हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का लेटर चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। प्लस ये कि अपने ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने आपके वीज़ा लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो प्रीवियस शेंजन वीज़ाज़ हैं लास्ट 5 ईयर्स की, उनकी कॉपीज़ वगैरह देनी है। और ये देंगे तो उसके बाद जो है ना हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, और वीज़ा की प्रोसेसिंग में 30 to 60 डेज़ लगते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पेमेंट टर्म्स देख लेते हैं। इसकी पेमेंट टर्म 10% आपने एडवांस पे करना है, 50% वीज़ा लगने के बाद पे करना है, और 40% टूर से 1 महीना पहले करना है। अब यह है कि अगर आपने टूर बुक कर लिया तो टूर रजिस्टर कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है। इस तरह की वेबसाइट है और ये रजिस्टर नाउ का बटन आ रहा है, आप रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करें अगर, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना ये आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। इधर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें, अगर आपके पास कोई रिजेक्शन है या कुछ आपके केस में कॉम्प्लेक्सेशन है तो आप इधर एक्सप्लेन करें, और इधर जो है ना आप अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करें और आप रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद जो है ना हमारा वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। उसके बाद अगर आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं तो वो आपको ईमेल कर देगा, आप अपने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए 10% डिपॉजिट जमा करवा दें। अगर नहीं है तो वो आपको ईमेल करके बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में फ़लाँ प्रॉब्लम है, उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लें तो फिर आपका टूर जो है ना वो जा सकता है, अदरवाइज़ आपका टूर जो है ना वो नहीं जा सकता। अच्छा, इन केस के अगर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है या हम आपको जो है ना वो कहते हैं नहीं आप जा सकते, तो उस सूरत में जो है ना डेफिनेटली आपने पैसे तो पे ही नहीं किए होंगे। फिर यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं और आपका वीज़ा एम्बेसी की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है तो जो हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी आपसे ली होगी वो सारी की सारी वापस हो जाएगी, लेकिन वापस इस तरीके से होगी कि आपको जो है ना रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी रिफ़ंड की, और वो विदिन 30 डेज जो है ना वो आपको पेमेंट वापस मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद ये है कि ये कैंसिलेशन की पॉलिसी है, इसको आप देख लें और इसको आप समझ लें। और उसके बाद कि अगर आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए तो वेबसाइट भी है और ईमेल एड्रेस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे लैंडलाइन है, ये ऑफिस का लैंडलाइन है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। सऊदी अरेबिया का, यूएई का, यूके का, यूएसए का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ के जो है ना मोबाइल नंबर हैं। अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे रब्ता करना चाहते हैं आप रब्ता कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट हमारा जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड है और हमारे पास जो है टूरिज़म डिपार्टमेंट का लाइसेंस है, ये हमारा लाइसेंस नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऑफिस विज़िट करना है तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे जाके अगर हमारा ऑफिस सर्च करें आईसीएम ट्रैवल एंड टूरिज़म तो उस पर भी आपको गूगल पे प्लेस हमारे ऑफिस की एड्रेस बता देगा। लेकिन ये है कि ऑफिस का एड्रेस हमारा पहले दूसरा ऑफिस था वापडा टाउन के अंदर जो कि चेंज हो गया, तो गूगल पे शायद पुराना ऑफिस वापडा टाउन वाला भी दिखा रहा हो, लेकिन आपने उधर नहीं जाना, ठीक है। तो आपने ये वाले ऑफिस में जाना है जो वादत रोड पे करमाबाद में होगा, ठीक है, इब्रार सेंटर के साथ। तो ये आप लोकेशन भी एड्रेस की लिखी हुई है और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई या नहीं करवानी। समटाइम क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर देते हैं, वो कहते हैं जी कि आप मेरा केस देख लें, वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो मेरे केस में फलां प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है ना जब भी आप कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम को तो जो टीम में जूनियर स्टाफ आपकी जो है ना वो सवालों के जवाब दे रहा है। वीज़ा जो कंसल्टेंट्स हैं ना वो आपकी कॉल्स अटेंड करने के लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है। वीज़ा कंसल्टेंट जो हैं वो आपकी कॉल उसी सूरत में अटेंड करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आपका पर्सनल केस कोई हमारे पास कंपनी के अंदर ऑफिस के अंदर बैठा हुआ स्टाफ वो स्टडी करके रिव्यू करके आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता वीज़ा से रिलेटेड जब तक कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। फिर यह है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है हमारे टूर्स के बारे में, फर्दर अपकमिंग टूर्स के बारे में या डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स के बारे में, तो आप हमें सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और जो है ना वो लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जो है ना वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप ख़ुद वीज़ा लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमारे यूट्यूब के
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे भी आपको जो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपके पास कोई सर्टन क्वेश्चंस हैं, वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरीज़ हैं, तो उसमें यह है कि डिफरेंट कम्युनिटी जो सी है, डिफरेंट एक्सपीरियंस जो लोग हैं, जिन लोगों के पहले वीज़ा लगे हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, वो आपको आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। प्लस ये है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जो है ना हमारे कुछ सीनियर एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि आपको जो है ना वो अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आपको एडवाइस चाहिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने केस से रिलेटेड, तो आप हमारे सोशल चैनल्स को ज्वाइन करें, आप हमारे यूट्यूब की वीडियोज़ को देखें, उससे आपको जो है ना वो हेल्प मिल सकती है। बट आपके केस को स्पेसिफिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को देखें, हम लोग आपको कोई भी एडवाइस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हम आपका केस प्रॉपरली जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है उसको स्टडी ना कर लें, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स हमारे आपके साथ टेलीफोन कॉल पे हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ना हमारे न्यू ईयर के ट्रिप की डिटेल्स है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।